माँ अपनी बहू को समझा दो मुझसे दूर रहे। माँ अपनी लाडली बहू को समझा दो मेरे मामले में ज़्यादा टांग न अड़ाए और मुझसे दूरी बना कर रहे, नहीं तो मैं उन्हें अच्छे से समझा दूँगा। मिनी गुस्से में भिनभिनाते हुए अपनी माँ कांति जी को कहती है, अरे बेटा, पर बात क्या है यह भी बताए कि यूं ही गुस्से से कुढ़ती रहेगी बिना कुछ जाने बूझे मैं कैसे कुछ समझाऊंगी। फ़ोन के दूसरी तरफ से बात करते हुए कांति जी कहती हैं, माँ अब तुम ही बताओ, अगर मैं एक ही बिल्डिंग में घर ले लूँ तो इनमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। मेरी मर्जी है, कहीं भी किसी को भी बिल्डिंग में अपना घर खरीदूँ, इसमें उन्हें क्यों दिक्कत हो रही है। और तो और पैसे भी मेरे, फिर लोगों को हर बात में अपनी टांग घुमाने की क्या ज़रूरत। ऐसे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पर तुम किसके आसपास अपना घर खरीद रही हैं, यह मायने रखता है कि मिनी पर तुम कहाँ और इसके साथ एक ही बिल्डिंग में घर लेने की बात कर रही हैं। माँ, वो मैं आपके दामाद जी सोच रहे हैं कि क्यों ना भैया के बिल्डिंग में ही एक फ्लैट खरीद लेता हूँ कि यहाँ मुंबई में अपने लोग आसपास रहेंगे तो अच्छा रहेगा। पर आपकी बहू को यह बात हजम नहीं हो रही है, इसलिए उन्होंने सीधा मना करते हुए कहती है, मुझे आसपास नहीं रहना, एक बिल्डिंग में तो बिल्कुल भी नहीं, और भैया भी उन्हीं की माँ में हाँ मिला रहे हैं। अब तुम ही बताओ माँ, इसमें क्या गलत है। बेटा, गलत कुछ नहीं है, पर रिश्तों में थोड़ी दूरियां होनी चाहिए ताकि रिश्ता हमेशा टिका रहे और रिश्तों में प्यार की मिठास बनी रहे। आसपास रहने से हर छोटी मोटी बात पर मुटाव हो जाने का भय रहता है, इसीलिए तो थोड़ा हट कर घर ले लेता कि रिश्ते में मिठास बनी रहे। और ऐसे भी मुंबई जैसे शहर में रात दिन साधन और सुविधा उपलब्ध हो जाते हैं, फिर दिक्कत की कोई बात नहीं। मुझे पता है था कि माँ आप भी भैया की तरह उसकी साइड लेंगे। अब तो बेटी से ज़्यादा प्यारी आपकी बहू जो हो गई, इसीलिए हर कोई उसी की माँ हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। फिर गुस्से से मिनी कहती है, जाने दो माँ, मुझे आप लोगों से बात नहीं करनी। जब किसी को मेरी परवाह ही नहीं है तो मैं क्यों ऐसा कहते कहते मिनी बच्चों की तरह जिद पूरी करने होने पर जैसे बच्चे रोते हैं ठीक वैसे ही रोने लगती है और रोते रोते कहती है, देख लेना, आप लोगों के पास अब कभी नहीं जाऊंगी, ना आपके पास ना भैया के पास। तरस जाओगे मुझे देखने के लिए, फिर भी नहीं आऊँगी। अब बेटी पराई जो हो गई और बहू सगी। मिनी बच्चा, बात तो सुन, देख तू जो समझ रही है वैसा कुछ नहीं है बेटा, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच, तभी हमारी बात समझ आएगी। कांति जी मिनी के जिद स्वभाव और मुंहपट अंदाज को जानते हुए उसे समझाने की कोशिश करती है, पर वह बच्चे की तरह गुस्से से रोए जा रही थी। आखिर उम्र भी अभी इतनी नहीं थी, इसलिए स्थिति को ना समझ नहीं पा रही थी और शादी को भी अभी मुश्किल से 1 साल ही हुए थे, तो रिश्तों में कैसे संभालना है यह भी उसे सिखाना था। पर कांति जी काफ़ी समझदार और सुलझी हुई महिला थी। उन्होंने अपने जीवन में कई दौर ऐसे देख चुकी थी कि और उसी तजुर्बे से मिनी को नसीहत दे रही थी। खैर, काफ़ी देर उसे प्यार से समझाने की कोशिश करती रही, पर वह सुनने को ही तैयार नहीं थी। इसलिए कांति जी ने उसे कहा, अच्छा चल तू एक बात बता, क्या तेरी नैन तेरे ही बिल्डिंग में रहने आ जाए तो तुझे कैसा लगेगा। शायद मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा उसका इतना नज़दीक रहना, फिर तेरी भाभी तो वही सोच कर रह रही होगी ना, और अभी तूने ही कहा था कि ना अपनी बहू को समझा दो मुझसे दूर रहे, तो वह भी वही कह रही है ना।
एक और तो बात सोच मिनी, जब तू अभी एक जगह नहीं है तब तू ऐसी बातें कर रही है। अगर तू एक बिल्डिंग में आ जाएगी तब क्या होगा? हर बात पर झगड़ा और रगड़ा होगे। फिर ना तू और दामाद की खुश रह पाएंगे, ना तेरे भैया भाभी, और इन सब के बीच में पिस जाऊंगी, क्योंकि दोनों मेरे अपने हैं। दोनों में से किसी को तकलीफ़ होगी तो मुझे भी तो होगी, क्योंकि दोनों हाथ मेरे ही हैं। समझ रही है ना मिनी बेटा मैं क्या कह रही हूँ? अच्छा छोड़ो, इन सब के लिए दूर क्यों जाना, अपने ही घर में देख लो। तू अपनी छोटी बुआ और ताई जी को 10 घर छोड़ कर था, दोनों का एक घर, पर वे एक दूसरे को देखने का क्या बात नहीं करती थी। अब क्या तुझे भी ऐसे ही रिश्ते चाहिए जीवन में, जहाँ मिठास की जगह कड़वाहट ले ली है? कांति जी जैसे जैसे समझा रही थी वैसे वैसे मिनी आंसू थमे चले गए और वह बिल्कुल शांत भाव से कांति जी की बातों को सुनने लगी थी। फिर कुछ देर सोचने में मिनी कांति जी से कहती है, सॉरी माँ, सच में पागली हूँ मैं, ना बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हूँ, पर आप हर बार मुझे मेरी गलतियों से अवगत कराते हो। थैंक यू माँ, मेरे जीवन की मार्गदर्शिका बढ़ाने के लिए। फिर कहती हैं, माँ जैसा आप कहती हैं वैसा ही करूँगी। लव यू माँ कहे कर मिनी फ़ोन रख देती है और कांति जी रिश्तों को सहज कर रखने के लिए भगवान को धन्यवाद देकर अपने काम में व्यस्त हो जाती हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, बहुत ही कीमती होते हैं रिश्ते, इसलिए इसे छोटी छोटी बातों पर चटकाने की वजह से सहज कर रखें, क्योंकि यही असली धन है। साथ ही कुछ बच्चे होते हैं जिद्दी, जिसे अपनी जिद को पूरा करने की आदत हो जाती है, और अगर कोई उसके उस जिद को कड़वाहट बन जाए तो वह उसके दुश्मन बन जाते हैं। पर यहाँ माँ ने बेटी को सही राह दिखाकर दोनों रिश्तों को भविष्य में टूटने से बचाया है। इसी कहानी के माध्यम से आप लोगों के समझ सिर्फ आपने विचारों को रखूँगी। आपको मेरी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।